सीताराम। भगवान की महती कृपा से हमें भक्तमाल के द्वारा विशुद्ध संतों का, उनके जीवन चरित्रों का, उनकी शिक्षाओं का, उनके साथ हुई भगवत अनुभूतियों का हमें विशुद्ध सत्संग इस भक्तमाल ग्रंथ के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आज हम एक नए संवाद की ओर चलेंगे। ये संवाद मैंने ऐसा पहले सोचा कि इसको एक पूरी सीरीज़ बनाऊं, लेकिन ये एक ही भाग में संपन्न किया जा सकता है, इसलिए सीरीज़ की यानी श्रृंखला की इसमें मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगी। ये है राजऋषि निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद। ऐसा श्री नाभादास जी लिखते हैं, कवि हरि कर भाजन, भक्ति रत्नाकर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस अननिता, पद्धति उधारी, प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा, आबिर होता, पिप्पल द्रुमल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिविध, ताप आमय हरन, निमि अरु नव जोगेश्वरा, पादतनान की हों सरन। मैं राजा निमि जी और 9 योगीश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि, हरि और करभाजन ये भक्ति के अथाह समुद्र हैं। भक्तों, 9 योगीश्वरों के जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार है कि कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। तो कवि, हरि और करभाजन ये भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमस जी वैष्णव उपासना में अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। आविर्होत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिप्पलायन जी और द्रुमिल जी ये प्राणियों को भवसागर के पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये 9 पुत्र संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। ये भगवान वासुदेव के अंशावतार श्री ऋषभ देव जी के पुत्र हुए। ये 9 के 9 महाभागवत और भागवत धर्म के विज्ञाता हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 2 से 5वें अध्याय तक इनका मिथिला अधिपति राजर्षि निमि से संवाद का वर्णन आता है, जिसमें इन 9 योगीश्वरों ने महाराज निमि के पूछे जाने पर उनसे क्रमशः भागवत धर्म, भगवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, उससे पार होने का उपाय, परब्रह्म परमात्मा नारायण का स्वरूप, कर्मयोग, भगवान के अवतार और उनकी लीलाएं, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा की विधि का वर्णन किया है। महाराज निमि और 9 योगीश्वरों का ये संवाद कुछ इस प्रकार है। भक्तों, इसमें हर एक जो योगीश्वर हैं उनके कुछ श्लोक, उनकी शिक्षाएं भागवत से ली गई हैं और निमि जी और 9 योगीश्वरों का संवाद ही इसमें अंतर्निहित है जो भागवत से उद्धृत है। तो एक बार की बात है कि महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। तो पूर्वोक्त जो 9 योगीश्वर हैं जो अभी हमने कहे, वे स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे।
वे सूर्य के समान तेजस्वी, परम अनुरागी इन 9 योगीश्वर को उनको देखकर राजा निमि जो थे और ऋत्विज आदि ब्राह्मण ये सभी के सभी स्वागत में खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम और आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। उसके बाद निमि जी ने कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है कि भगवान जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना तो बहुत ही दुर्लभ है। अगर ये प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन कर ले, ये तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप है क्या, उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो जब श्री निमि जी ने ऐसा प्रश्न किया, कवि जी ने इस प्रश्न का अभिनंदन किया और वे बोले, मन्ये अकुतश्चित् भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन्नमन्न मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो अर्थात राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, अत्याधिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि ये तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता, ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। आगे चल के वे कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोत यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इसका अर्थ है कि कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों और एक जन्मी या एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो वचरे दसंगः। इसका अर्थ हुआ कि संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते ही रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम प्रसिद्ध हैं। लाज, संकोच ये सब छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिए, तथापि सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। खम वायु मग्निम सलिलम महींच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरत समुद्रांश्च हरेः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमयेद नन्यः। अर्थात राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, ये सभी के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। भक्ति ही परेशान भवो विरक्तिरन्यत्र चैशुत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाशनतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुद वायो अनुघासम। इसका अर्थ ये हुआ
कि जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ ही हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। अर्थात आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। त्रिभुवन विभ वहेत वे अप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात न चलति भगवत्पदारविन्दालव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रयः। अर्थात बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पलक के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उनके चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे। यथा कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ते नारायण परायणः। भगवत शरणागति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री करभाजन जी कहते हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम रणे च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अर्थात राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है वो करना आवश्यक है। इन्हीं कर्मों में, इन्हीं वासनाओं में या भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वो देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता है। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया का ही कार्य है। यथा एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंत कारिणी। माया से मोहित होकर ईश्वरंश, चेतन, अमल, अविनाशी, सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म, अकर्म, विकर्म करता रहता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता रहता है।
और फिर विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत तत्ततः कर्मफलम ग्रहणन भ्रमतीह सुखेतरम। श्री चमस जी ने ये कहा कि विमुख जीवों का अधः पतन कैसे होता है, उसका वर्णन उन्हें साधु पुरुषों की दया का उनको पात्र बताया गया है। यथा दुष्यन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबंधे अस्मिन् बद्ध स्नेहाः पतन्त्यधः। अर्थात यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। ते अनुकंपया भवादृशाम, अर्थात वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं। भगवान की दुरत्यया माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशयमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरवात्मदैवतः अमायया नुवृत्तया आत्मदो हरिः। अर्थात इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे आश्रित ठीक ठीक समझा सके तथा साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यावहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु समाश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो ही जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। यथा स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर लेता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही दुस्तर और कठिन है। श्री निमि जी के कर्मयोग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्होत्र जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। उन्होंने कहा, यह आशु हृदय ग्रंथिम निर्जहीषु
परात्मनः विधिनोपचरेद देवं तंत्रोक्तेन च केशवम। अर्थात जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि सांगोपांगम सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्यार्घ्या चमनीयाद्य स्नान वासो विभूषण है गंधमाल्याक्षत स्त्रग्भिर्धूप दीपोपहारक्य है सांगम संपूज्य विधिवत स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम। इसका अर्थ ये है कि अपने अपने उपास्य देव की श्री विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्राभूषण गंध पुष्प अक्षत तिलकालंकार में अन्यथा नहीं नाक्षतैर अर्चयेद विष्णुम। अर्थात दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे और फिर स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यथा अचिरान मुच्यते ही सह। श्री पिप्पलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। यर्ह्यब्जनाभ चरणै क्षणयोरु भक्त्या चेतोमलानि विधमेद गुणकर्म जाने तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं साक्षात् यथा मलदृशोः सवित्र प्रकाशः। अर्थात जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब वह चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री द्रुमिल जी ने श्री निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया है। आपका कहना है कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा वो मूर्ख बालक है, वो मूर्ख है, वो बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलिक कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता है। यथा यो वा अनंतस्य गुणानंताननु क्रमयिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। भक्तों, ये जो संवाद है, इस संवाद में समझिए कि भक्ति का गागर में सागर है, संपूर्ण भक्ति का इसमें विश्लेषण है। लेकिन एक नई बात मेरी समझ में ये आई, हम सोचते थे कि कलयुग में सिर्फ कलयुगी जीव ही हैं और अधम से अधम पापी से पापी जीव जो हैं वो जो रह गए, जिनकी मुक्ति नहीं हुई अभी तक, इतने युगों में वही जीव हुआ करते होंगे कलयुग में, और तो सबकी तो मुक्ति हो ही गई होगी। लेकिन नई बात जो मुझे इसमें ये पता चली कि सतयुग त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म भी कलयुग में हो, और इसी कारण से कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे। इस
ये जो श्लोक था, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 38वां श्लोक है। ये बड़ा ही विचित्र श्लोक लगा मुझे, और तो सब है ही अपने में एक से बढ़कर एक, लेकिन ये दास को नई बात पता चली। भक्तों, ये था राजऋषि निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद। और प्रत्येक सुबह सूर्य भगवान का दर्शन हमको यही संकेत देता है कि शुक्र है कि आप प्रकट हुए, आज आपका दर्शन हुआ, आपने हमें एक मौका दिया अपनी भक्ति करने का, अपनी कथा को सुनने का, अपने कीर्तन करने का, अपने नामों का कीर्तन करने का, हमारी मुक्ति का एक और अवसर, एक और दिन प्रदान किया। भक्तों, कोई नया दिन, कोई विशेष आदि कोई समय नहीं आता है। हर रोज़ जो आपको समय मिल रहा है यही अपने में विशेष है कि आज ही मुक्ति का उपाय कर लो, वो कल नहीं आएगा। तो जो आज मिला है उसको आज में ही जीना है। ये मत सोचिए कि मैं अब से कुछ समय बाद जाके भक्ति शुरू करूँगा, इतने दिन बाद, इतने महीनों बाद, इतने साल बाद। वो दिन भी एक ना एक दिन आज ही आएगा। तो आज ही जीव को भक्ति में लग जाना चाहिए। कल की चिंता छोड़ करके कि कल आएगा, मैं ये काम करूँगा, पहले वो काम करूँगा, फिर मैं भक्ति करूँगा, ये सब चीज़ों को छोड़ करके सीधा ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से अलौकिक सिद्धि तो होती है, लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जितनी आप देखोगे लौकिक रुकावटें आपके रोज़मर्रा के दिनचर्या के जो काम होते हैं, कोई विशेष दिक्कत प्रॉब्लम होती है, वो भी भक्ति करने से दूर अपने आप ही हो जाती है। इसलिए भगवान नामों का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का स्मरण करना, और जैसे कहा गया कि धरती के धूलकण कितने ये तो गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण कितने इसको नहीं गिना जा सकता है। ये बात सही भी है। और ऐसे भगवान जो कि पीछे पीछे भक्तों के अपने चलते हैं, ऐसे भक्तों के चरित्रों को सुनना, ये आप ये मत सोचिए कि ये किसको, ये कौन सुनेगा, ये आप लोग ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये आप पर, हम पर ये बड़ी भारी इन 9 योगीश्वरों की कृपा हुई है। हम अब तक यहाँ आप आ सके हैं, इनके चरित्र कह सके हैं, सुन सके हैं, ये हम पर, इन आचार्यों की, भक्तों की हम पर कृपा हुई है। और इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अब हम एक नई सीरीज़, नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसका नाम होगा नवधा भक्ति के आचार्य। भक्तों, राजा निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद के बारे में श्रृंखला शुरू करने का मैंने पहले सोचा था, लेकिन इनका जो संवाद का कलेवर है भक्तमाल में, वो सिर्फ इतना ही था जितना मैंने कहा। तो इसके लिए लंबी श्रृंखला, लंबी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और नवधा भक्ति के आचार्य के लिए ज़रूर हमें एक श्रृंखला शुरू करनी पड़ेगी। और बहुत आनंद का विषय है। भगवान के भक्तों की कृपा बरस रही है, भगवान आपके समीप बैठ कर के ये भक्तमाल को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा आप यकीन मानिए कि ऐसा निश्चित हो रहा है। वाणी को मैं विश्राम दूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।